प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम सभी इस बात से अनजान नहीं है कि हमारे देश में जो आज चल रहा है, हर व्यक्ति परेशान है। हम कैसे कोविड-19 से बचें। आज एक के बाद एक महामारी हमारे देश में आ रही है, परेशानी आ रही है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। आप देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, लोग दुखी हो जाते हैं, लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस क्षेत्र में जा रहे हैं। देश विदेश चारों तरफ परेशानियाँ, जो महाशक्तियाँ कहलाती थी वो दुखी हैं। कैसे हम बचेंगे? हम जो बाइबल के लोग हैं, हम जो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, हम सब जानते हैं परमेश्वर का वचन, बाइबल हमें क्या बता रहा है। जब हम भजन 91 को देखते हैं, जहाँ की परमेश्वर का वचन 91 उसके 1 में कहता है, क्या कहता है? मैं कहता हूँ जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ प्रियो, सिर्फ हम वहाँ ठिकाना पा सकते हैं। परमेश्वर ही हमारा ठिकाना है। जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है, जिसने हम सबको बनाया है, वही हमें बचा सकता है। इसलिए सच्चाई के साथ, नम्रता, दीनता के साथ हमें परमेश्वर के पास आना है। आज हमने परमेश्वर को मजाक में लिया है। आज हमने सचमुच में नम्रता, दीनता के साथ उसके पास नहीं आते हैं। हम वैक्सीन खोज रहे हैं, हम दवाइयाँ खोज रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम अपनी शक्ति से बच जाएंगे। हमने बहुत सी खोज कर ली है। हम सोच रहे हैं हम तो साइंस वाले लोग हैं, हम तो ऐसे ज्ञान हैं हमारे पास, हम बच सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम कैसे बच सकते हैं। परमेश्वर के वचन को हमें पढ़ना है प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें वार्निंग देता है, चेतावनी देता है। बाइबल के अंदर हम देखते हैं तमाम इन महामारियों का जिक्र, कैसे शैतान इन महामारियों को लेके आएगा, कैसे प्रभु के आगमन से पहले ये तमाम बातें होंगी। लेकिन हम लोग कैसे बच सकते हैं, कैसे जीवन पा सकते हैं। प्रभु इस संसार में आया, उसने इस बात को कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। ये बात प्रभु ने यूहन्ना 10:10 में बाइबल में कहा है। इतना ही नहीं, परमेश्वर चाहता है हम बचें, परमेश्वर चाहता है हम इन बीमारियों से बचें। प्रभु का वचन याकूब 5:16 में कहता है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हम अपनी गलती नहीं मानना चाहते, सॉरी कहना नहीं चाहते। प्रभु चाहते हैं हम सॉरी कहें। प्रभु चाहता है हम परमेश्वर से माफ़ी मांगे। परमेश्वर हमें माफ़ करने के लिए तैयार है। वो कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। कैसे बच सकते हैं, कैसे बीमारी दूर हो सकते हैं? प्रभु का वचन बताता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन कौन है? जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। मेरी सभी मसीह भाई बहनों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, सारे विश्व के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा किया है। प्रभु यीशु मसीह का ये दावा है बाइबल के अंदर, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। ये किसी इंसान का दावा नहीं है, ये बाइबल के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दावा है। और बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के लिए। इसलिए प्रभु के पास आना है, अपने पापों से तौबा करनी है, अपनी गलती को मान लेना है। आज चारों तरफ जो अनाचार, अत्याचार, पाप, व्यभिचार, तमाम तरीके के गुनाह पाए जाते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आज मोबाइल्स में हम देख सकते हैं, आज हम टीवी में देख सकते हैं, हम सब जानते हैं पाप क्या है। परमेश्वर के विरुद्ध हम पाप कर रहे हैं और यही कारण है जिसका ढाल शैतान ने बनाया है। उसको मारने में ये अपने परमेश्वर से दूर हैं और उसका वो फ़ायदा उठा रहा है। हमें तौबा करनी है, प्रभु तैयार है हमें बचाने के लिए, प्रभु चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम कहलाते तो हैं, प्रभु ने रचा तो है, लेकिन हम तौबा नहीं कर रहे, दीन होकर प्रार्थना करें,
नम्रता के साथ प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजियों। कितने लोग हैं जो वास्तव में प्रभु का दर्शन पाना चाहते हैं। सब अपने अपने तरीके से अपने अपने घर को दौड़े चले जा रहे हैं, अपना महल इस दुनिया में बना रहे हैं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। प्रियो, सच्चाई के साथ प्रभु के पास आएँ। प्रभु का वचन कहता है, अपनी बुरी चाल से फिरें तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप क्षमा करूँगा। सिर्फ प्रभु को अधिकार है पाप क्षमा करने का। हमें पापों से तौबा करनी है, अपने पापों को मानना है, गलती को मान लेना है और प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा कर देगा। हमारे देश को फिर ज्यों का त्यों कर देगा। तब ना कोई रोना होगा, ना कोई पीटना होगा। कोविड-19, टिड्डियाँ, महामारियाँ, भूकंप, ये कोई कुछ नहीं कर लेगा। इसलिए आइए प्रियो, समस्त विश्वासियों, हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें नम्रता के साथ। प्रभु इन सब से बचाएगा। हमारे जीवित प्रेमी पिता, सर्व सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्रता दीनता के साथ प्रभु हमारे देश को हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु जी, हमारे लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। हाँ प्रभु, हमने वो किया जो सब आपकी नज़र में गलत है। प्रभु जी, आज तक हमने आपसे अलग होकर चले। हाँ प्रभु, आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। ओ प्रभु, हम सब नम्रता दीनता के साथ तेरे चरणों पर आते हैं। प्रभु जी, हम समस्त विश्वासी मंडल प्रभु आज आपके चरणों पर आता है। प्रभु, ओ प्रभु, इस कोविड-19 के लिए आपसे प्रार्थना करता है, इस महामारी के लिए, इस मौत के फरिश्ते को और तमाम भूकंप को, तमाम महामारियों को और ये टिड्डियों के दल जो आज राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं। और आज प्रभु जी, आज भारत के अंदर तमाम प्रांतों में, स्पेशली महाराष्ट्र में, दिल्ली में और दूसरे राज्यों में एक के बाद एक मौत के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मौत का फरिश्ता एक दूसरे को डसता जा रहा है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु जी, ओ प्रेमी पिता, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, प्रभु डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और तमाम प्रभु सफाई कर्मियों के लिए, तमाम सेवकों के लिए प्रभु जी, जो भिन्न भिन्न रूप से एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं। लेकिन सच्ची मदद और अच्छी मदद और चंगाई तो सिर्फ आपसे मिल सकती है। ओ प्रभु, तू नहीं चाहता है कोई भी नाश हो प्रभु जी। इसलिए हम सब मिलकर बड़ी नम्रता दीनता के साथ आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जबकि तमाम सेंसेस ये बता रहे हैं आने वाले मंथ और भी महामारी के होंगे, और भी लाचारी के होंगे। ओ प्रभु, हम सब कर आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु, आप दया करें, अनुग्रह करें। हम सब मुसाफिर हैं, लेकिन प्रभु हमारे सफ़र को हम आपकी इच्छा अनुसार जी सके। प्रभु, हम में से कोई भी एक भी नाश ना हो प्रभु जी। ओ प्रभु, अपना उद्धार प्रभु जी, अपनी मुक्ति, अपनी शांति, अपनी खुशियां हमें दे प्रभु जी। और हमारे देश को प्रभु फिर से हरा भरा कर दे, जिससे हमारा देश सदा तुझ में जय पा सके और कोविड-19 ना सिर्फ भारत से बल्कि समस्त विश्व से गायब हो सके। ओ प्रभु, तेरी दया चाहते हैं, अनुग्रह चाहते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।